नरसिंहगढ़ में बड़े बड़े पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा था। उनके खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम अंशुमन राज ने उचित कार्रवाई की और आरा मशीन सील कर उन पर मुकदमा कायम कर कार्रवाई की। फॉरेस्ट के अधिकारियों को जानकारी देते हुए घटनास्थल पर लकड़ियों की गिनती के साथ अवैध लकड़ियों पर कार्रवाई की। लकड़ी माफिया अपनी मर्जी से और अवैध रूप से बिना परमिशन के बड़े बड़े पेड़ों को काट रहे थे। पत्रकारों की सूचना पर पुलिस प्रशासन, तहसीलदार और मुखबिर की सूचना के साथ घटनास्थल पर लकड़ी जब्त की गई, आरा मशीन जब्त की गई, उन पर उचित कार्रवाई हुई। अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम अंशुमन राज एवं फॉरेस्ट के अधिकारियों ने उचित कार्रवाई की। इसमें नायब तहसीलदार का पूरा योगदान रहा। लकड़ी को लेकर ग्राम पनवाड़ी में जो कार्रवाई चल रही है, इसमें कितनी लकड़ी बरामद की गई है और लगभग कितने का मशरूका जब्त किया है? अभी लकड़ी जो जब्त की गई है उसमें मूल्यांकन करेंगे और उसकी गिनती की गई है, सूची बना रहे हैं कितनी लकड़ी है और उसका मूल्यांकन करने के बाद में बताएंगे। सर, किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज होगा? इसमें धारा वन अधिनियम की किन धाराओं में? काष्ठ चलान अधिनियम, हाँ, 1983 के अंतर्गत प्रकरण 7 धारा 7 और 8 में प्रकरण दर्ज होगा। कितने लोगों पे दर्ज होगा? एक जो मशीन मालिक पे। मशीन मालिक। सुना है कोई ठेकेदारों द्वारा सर यहाँ पे अब वो लकड़ियाँ आती है, इसमें कुछ नाम सामने आए आपको देखने में? अभी तो नाम सामने नहीं आया। यदि उसमें जांच में आगे प्रकरण की जांच होगी, जांच में यदि नाम आएंगे तो उनके नाम जोड़े जाएंगे। सर, आए दिन अवैध लकड़ियों के मामले चर्चा में रहते हैं और माफिया काफ़ी सक्रिय है क्षेत्र में। फॉरेस्ट विभाग क्या करता है? फॉरेस्ट विभाग को इसमें परिवहन में करने के राजस्व क्षेत्र में फॉरेस्ट को अधिकार नहीं है कार्रवाई करने के। वो राजस्व में पटवारी तहसीलदार को पावर है। यदि परिवहन होती है लकड़ी, परिवहन होते में तो उसमें टीपी के लिए उसमें टीपी होना आवश्यक है। उसमें परिवहन में पकड़ सकते, कार्रवाई की जा सकती है। सर, जो आरा मशीन जो होती है क्षेत्र में कई आरा मशीन संचालित हो रही है, उसमें फॉरेस्ट विभाग समय समय पे क्या इन दस्तावेजों को चेक करता है क्या? हाँ, समय समय पे चेक करते हैं और उसका मंथली इन लोगों के द्वारा रोस्टर भी दिया जाता है। पिछली बार जहाँ पे अवैध लकड़ी पाई जाती है उस पर कार्रवाई भी की जाती है। अभी कितने महीनों से चेक नहीं किया? तो हर महीने रोस्टर होता है। हर महीने रोस्टर होता है। कोटरी कला से क्या कार्रवाई करी है आपने आरा मशीन की? सर, कोटरी कला से अभी दस्तावेज ले लिए और मशीन सील की है। क्या कारण रहा उसमें सील करने का? वही दस्तावेजों का अभाव है और जानकारी उसकी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जांच करेंगे, भंडारण की मात्रा जांचेंगे। इसके बाद में उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी प्रोसेस वो कार्रवाई की जाएगी। किस नाम से थी सर मशीन वो? कोटरी कला की असमतुल्ला। जैसे आज ही मुझे सूचना मिली दोपहर में कि पेड़ों को काटा जा रहा है। सरकारी भूमि है और साथ में नदी से पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसमें मैं तत्काल अपनी टीम के साथ आई और मैंने पाया कि यहाँ पे वास्तव में पेड़ काटे गए हैं और उसको मैंने जो लकड़ियाँ थी जब्त किया है और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हमने प्रतिवेदन बना के एसडीएम महोदय की ओर प्रेषित किया है। अभी तो हमने पहले प्राथमिक दृष्टि में देखा कि हमने पेड़ों को जो कटे हुए हैं उन पेड़ों को पहले गिनती करवाई कि कितने पेड़ काटे गए हैं। फिर उसमें हमें फॉरेस्ट का भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि उसमें कितना मोटाई थी, क्या उनका डायमीटर था इत्यादि। तो वो बात का विषय है। फिलहाल हमने देखा है कि कितनी लकड़ियाँ काटी गई हैं, उनको जब्त किया है और उसमें उचित धाराओं में जो भी लगेगा उसमें उचित धाराओं में हम कार्रवाई करेंगे। वो बात का विषय है, तो अभी उसमें कुछ कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। निजी भूमि का तो नहीं है। जैसे हमारे साथ पटवारी साहब हैं, उन्होंने बताया कि निजी भूमि में कोई भी पेड़ नहीं है, या नदी में पेड़ लगे हुए हैं और नदी और नाला जो है वो शासकीय भूमि के अंतर्गत आता है, तो निजी भूमि में कोई पेड़ नहीं काटे गए हैं। जानकारी में मिलता है कि निजी लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर इसमें संलिप्त होकर करवाई जा रही है, पेड़ों को कटवाया जा रहा है, तो अवश्य अपन उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेंगे।
अभी कोटवार को हमने पूछा, उसने नहीं बताया। हो सकता है उसे जानकारी में नहीं हो। उसका कहना है कि रात्रि में ऐसे काटे गए हैं और हम उसे नोटिस भी जारी करेंगे। उसे क्यों सूचना नहीं थी और उसने हमें सूचना नहीं दिया, क्या किसी भयवश उसने ऐसा किया या कहीं उसकी भी इसमें वो भी शामिल था, तो उसमें हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। काम चल रहा है, बहुत पुराना समय चल रहा है ये। अभी तो बिल्कुल, अभी जैसे तत्काल हमें आपने जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, उसमें मैंने कार्रवाई की, है ना? अगर पहले का था उसमें तो मैं नहीं कह पाऊँगी क्योंकि ऐसा हमें कुछ साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन भविष्य में ऐसा कोई साक्ष्य ना छुपाया जाए उनके द्वारा, इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे ताकि वो पूरी तरह से सजग होकर ग्राम में जो भी एक्टिविटी होती है, प्रॉपर मुझे जानकारी दें। हम उसमें नोटिस भी जारी करेंगे और उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तावित भी करेंगे। लगभग 50 पेड़ तो हैं हमारे इसमें और बाकी हम उसकी पूरी गिनती यथावत करके और जानकारी दे देंगे कि पेड़ कितने बड़े थे, क्योंकि पूरी उसकी विधिवत जानकारी होती है। ऐसे संख्या में तो 50 हैं। चूँकि इसके आकलन करना थोड़ा-सा ठीक नहीं रहेगा अभी, तो जैसे इसमें कार्रवाई आगे होगी, हम आपको पूरा विधिवत प्रतिवेदन देंगे, क्योंकि उसके आयु के अनुसार, उसके डायमीटर और लकड़ी के अनुसार उसका कीमत तय की जाती है। तो मेरा अभी कुछ कहना इसमें उचित नहीं रहेगा। परंतु प्रथम दृष्टया यही है कि पेड़ काटे गए हैं, जिसके साक्ष्य हैं हमारे द्वारा और शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिसमें मैंने तत्काल कार्रवाई की। हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी पत्रकारों के माध्यम से ही कि कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लकड़ी की कटाई की जा रही है। तो हमने नायब तहसीलदार बोड़ा को वहाँ पे भेजा था और जो लकड़ी है वो जब्त की। बाद में सूचना हमने ये पता लगाई कि वो लकड़ियाँ कौन कटवा रहा था। तो उन 2 आरा मशीनों पे भी हमने कार्रवाई की फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलके, जिनमें से एक को सील किया और एक के ऊपर हमने कार्रवाई की। और आपको कुछ सुराग वगैरह मिले? अभी तो चूँकि कास्ट अधिनियम फॉरेस्ट के अंतर्गत ही आता है, तो हमने फॉरेस्ट को ये सौंप दिया है कि वो इसमें और ज़्यादा अन्वेषण करे और देखे कि अगर कोई इसमें गिरोह चल रहा है तो उसको रोके। नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।